नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के गठन के बारे में गहनता से बात करेंगे। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम न सिर्फ उत्तराखंड के गठन के कारणों को समझेंगे, बल्कि इसके नाम परिवर्तन, मुख्यमंत्री के बार-बार बदलने, आर्थिक बदलावों और राज्य के धार्मिक महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। ये राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तरांचल राज्य की स्थापना का प्रमुख कारण था उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों की अलग पहचान और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की कमी और प्रशासन की असुविधा के कारण स्थानीय लोगों की मांग थी कि इन क्षेत्रों को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रखा गया था। ये बदलाव 15 अगस्त 2006 को हुआ था, जब केंद्र सरकार ने इस नाम बदलने की मंजूरी दी थी। क्यों बदला गया नाम? सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। उत्तराखंड नाम का चुनाव उस राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए किया गया था। उत्तर का अर्थ है उत्तर दिशा और खंड का अर्थ होता है क्षेत्र या प्रदेश। इस नाम से ये राज्य हिमालय की उत्तर दिशा और उसकी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। स्थानीय लोगों की मांग। उत्तरांचल का नाम बदलने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी। वे चाहते थे कि राज्य का नाम उनके इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व को सही तरीके से प्रस्तुत करे। खासकर धार्मिक दृष्टि से उत्तराखंड का बहुत महत्व है, क्योंकि ये 4 धाम यात्रा का स्थल है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। राजनीतिक कारण। नाम परिवर्तन की मांग कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी की जा रही थी, जिनका मानना था कि उत्तरांचल नाम उत्तर प्रदेश के प्रभाव को दर्शाता था, जबकि उत्तराखंड नाम स्थानीय पहचान और स्वायत्तता को मजबूती देता है। इस नाम परिवर्तन से राज्य की पहचान और गर्व में वृद्धि हुई और ये अब एक अलग और सम्मानित राज्य के रूप में पहचाना जाता है। जब यह राज्य बना तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ की आर्थिक स्थिति मुख्यतः इन कारणों से कमजोर थी। प्राकृतिक संसाधनों का कमी। हालांकि उत्तराखंड में बहुत से प्राकृतिक संसाधन थे, जैसे कि जल, जंगल और पहाड़ी क्षेत्र, लेकिन राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और अव्यवस्थित प्रशासन के कारण इनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। आधारभूत संरचनाओं की कमी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी थी। इस कारण राज्य में विकास दर कम थी और बेरोजगारी उच्च थी। पर्यटन और कृषि पर निर्भरता। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और कृषि पर आधारित थी, लेकिन जब राज्य बना तो पर्यटन क्षेत्र में उतना विकास नहीं था और कृषि को भी पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था। पर्वतीय इलाकों का विकास न होना। उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाके कटे हुए थे और वहां की जीवन शैली में उतना विकास नहीं हुआ था। सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, जिससे लोग पलायन कर रहे थे। हालांकि शुरुआती वर्षों में उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला है। आज के समय में राज्य में कई बदलाव आए हैं। पर्यटन उद्योग का उत्थान। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, वन्यजीव पार्क और साहसिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार। राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों के लिए नई योजनाओं को लागू करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। जैविक खेती
और हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। औद्योगिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक पार्क स्थापित किए हैं। इसके साथ ही सड़क, रेल और हवाई सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे व्यापार और यातायात में सुधार हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र का विकास। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की भरमार है। राज्य की जल विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, जिससे राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है और इससे ऊर्जा की कीमतों में भी गिरावट आई है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया। राज्य सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है, जिससे लोगों को सूचना और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया है, जिससे राज्य में यातायात आसान हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा का सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है और कई नए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की स्थापना हुई है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, खासकर तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के संस्थान खोले गए हैं। उत्तराखंड के गठन के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता इस राज्य की एक बड़ी चुनौती रही है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन मात्र 1 साल के भीतर ही नेतृत्व परिवर्तन हो गया। इसके बाद राज्य में बार-बार मुख्यमंत्री बदलते रहे, जिससे नीतियों में निरंतरता की कमी और विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हुई। 2001 में भुवन चंद्र खंडूरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2002 में नारायण दत्त तिवारी ने सत्ता संभाली। तिवारी सरकार के कार्यकाल को राज्य में औद्योगिक विकास के लिए जाना गया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते ये गति अधिक समय तक बरकरार नहीं रह सकी। 2007 में एक बार फिर खंडूरी मुख्यमंत्री बने और फिर 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ। बार-बार सरकारें बदलने के कारण उत्तराखंड में दीर्घकालिक विकास योजनाएं प्रभावित हुई, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक निवेश को नुकसान पहुंचा। लगातार बदलते नेतृत्व से नीति निर्माण में असंगति आई और राज्य की जनता को अधूरे विकास कार्यों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में रुकावटें आईं। 2021 तक राज्य ने 10 से अधिक मुख्यमंत्री देखे और बार-बार नेतृत्व परिवर्तन के चलते राज्य की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठते रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम उत्तराखंड में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां के बारे में बताएंगे। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी वीडियो दे सके।